चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रावास का भूमि पूजन किया है। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के छात्रावास का उन्होंने भूमि पूजन किया। मांडूवाला में स्कूल के छात्रावास को बनवाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री धामी ने किया है। सीएम धामी ने छात्रावास का शिलान्यास किया। सुरेश सोनी भी इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं सोनी, और इस दौरान वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां छात्रों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महान सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है, और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड से आज की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। अब मदरसे के छात्र पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर का पूरा पाठ, कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा था और आतंक के अड्डों को तबाह किया था। इसकी शिक्षा अब दी जाएगी, सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। दरअसल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, मुलाकात की, फिर ये जानकारी दी। उत्तराखंड में कुल 445 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ कुछ एक्सपर्ट भी और बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी। कासमी ने बताया कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता ने सेना के शौर्य को सराहा। कासमी ने कहा कि मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों की बहादुरी के बारे में अब पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में इसको जगह दी गई। हमने वहाँ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल
ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि प्रदेश के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाब शम्स मौजूद हैं। सादाब भाई, ये एक बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। आप किस तरीके से देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों में शामिल किया जा रहा है? मुझे लगता है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हम सैन्य धाम भी हैं, जहाँ से हर घर से एक बच्चा सेना में है, जहाँ की माएँ अपने बच्चों को पैदा होते ही दूध के साथ साथ वीरता भी पिलाती है, उन्हें देश पर न्यौछावर होने का जज्बा भी पिलाती है। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल हों, जिस देश का मुख्यमंत्री एक सैनिक पुत्र हो, तो उस प्रदेश में जिसको सैन्य धाम कहते हो, अगर वहाँ हर मदरसे में, हर स्कूल में ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये हमारी सेना की वीरता को, हमारे शौर्य को बताता है। और मैं इसलिए ये मानता हूँ कि बहुत ईमानदारी के साथ जो भी सेना ने शौर्य किए हैं, उन शौर्यों को, उन जो हमारे रियल हीरो हैं इस देश के ऊपर, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, जो देश के लिए बैटल्स जीत के आए हैं, उनको हमारे बच्चे भी पढ़ें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मॉडल मदरसे हैं जिनको हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। उनका नाम हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। तो जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है, वहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सैनिकों की गाथाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24, देहरादून। और हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून जुड़ रहे हैं। हरीश, एक बड़ा कदम है ये, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? कब से, इसी सत्र से इसको लागू किया जाएगा? इसको लेकर क्या, किस क्लास में पढ़ाया जाएगा? थोड़ा अगर विस्तार से बताएं तो। अंजलि, देखिए, ये उत्तराखंड की धामी सरकार का एक बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो सैन्य पृष्ठभूमि है, इसके एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड को सैनिक भूमि भी कहते हैं, सैन्य भूमि भी कहते हैं। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल में ही जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, जिसके लिए बाकायदा एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद से, उसकी सफलता के बाद से सरकार ने ये फैसला लिया है कि उत्तराखंड के जो मदरसे हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाएगा। यानी कि उसमें जो जवानों की, सेना के जवानों की जो शौर्य गाथा है उसका पाठ पढ़ाया जाएगा। करीब 400 से ज़्यादा यहाँ पर मदरसे हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 117 ऐसे मदरसे हैं जो मॉडर्न मदरसों के रूप में विकसित हो रहे हैं और इन सभी मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसकी टाइमिंग बाकायदा फिक्स कर दी गई है। सुबह 8 बजे से 1 बजे के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद से पूरे प्रदेश भर में एक उत्साह का माहौल है और जो कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड के सैनिक परिवार है उनमें बेहद खुशी है। और क्योंकि उत्तराखंड का एक अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है कि यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार से सेना में लोग मौजूद हैं, देश की सीमाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिता खुद सैनिक रहे हैं और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ का जो पठन पाठन का कार्य है उन कामों में जो है शौर्य गाथा सैनिकों की पढ़ाई जानी चाहिए। देश भर में इसकी जो है प्रशंसा हो रही है कि उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी पहल की है और इसके लिए बाकायदा इसी सत्र से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में जो ऑपरेशन सिंदूर का पाठ है, सैनिकों की जो शौर्य गाथा है, उसको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अब सभी मदरसा बोर्डों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। खुद अभी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सादाब शम्स, उन्होंने भी जानकारी दी है कि जल्द से जल्द इसकी कवायदें बोर्ड स्तर पर शुरू कर दी गई। और यही नहीं, उत्तराखंड का जो विद्यालय शिक्षा परिषद है उसमें भी यहाँ पर सेना के जो जवान है, सेना की जो शौर्य गाथा है, उनका जो अदम्य साहस रहा है, किस तरीके से ऑपरेशन में सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम विषयों को लेकर के एक सिलेबस तैयार होगा। उस सिलेबस के तहत मदरसों में भी और उत्तराखंड बोर्ड में भी ये पढ़ाया जाएगा। जी ठीक हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। एक बड़ा कदम उठाया गया है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कोटद्वार में कोडिया चेकपोस्ट के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया है। इस दौरान एडिशनल SP चंद्रमोहन सिंह, पुलिस सेक्टर अधिकारी निहारिका सेमवाल समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की।
रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ से वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पानी टपक रहा है उनकी, कैसे वो ड्यूटी करेंगे। मन में आया तो उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम इस चौकी को ठीक करेंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज देखकर कि बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेशन हुआ है और आशा करती हूँ कि हम जो चाह रहे थे कि हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, तो वो मेरा ये प्रयास था आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जिम्मेदारी संभाल रहे राज्य मंत्री प्रताप सिंह पवार से हमारे संवाददाता हरीश थपरियाल ने बातचीत की। देखिए क्या उनकी रणनीति है। उत्तराखंड में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बड़े स्तर पर काम कर रहा है। किस गाइडलाइन के तहत मेडिसिनल प्लांट बोर्ड काम करता है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री प्रताप सिंह पंवार जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रताप जी, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड कहते हैं कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा लेवल पर ये स्कोप है कि यहाँ पर जो औषधीय पौधे हैं उनका बड़े लेवल पर यहाँ पर स्कोप है। किन किन जगहों पर, किन किन जनपदों में इसका बड़े स्तर पर आपको दिखाई देता है स्कोप? जी थपरियाल जी धन्यवाद। ये जो औषधीय पादप बोर्ड में जो हमारे जिन जिन पौधों को और चयनित किया गया है उसमें हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र जलवायु के अनुसार इनको जो है चयनित किया गया है। पहाड़ों में जैसे दालचीनी होता है और नीचे मैदानी क्षेत्रों में ये प्लांट हमारा क्या बोलते हैं लेमन ग्रास भारी मात्रा में जो है किसानों को जो है उनकी आय बढ़ाने का काम कर रही है। भाव वाला क्षेत्र में और हरिद्वार में हमारे तमाम किसान जो हैं भारी मात्रा में इसका पैदावार कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क देश दुनिया के सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह बनती जा रही है। पार्क प्रशासन ने उप निदेशक हरीश नेगी के मुताबिक गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर 1 अप्रैल को इसको खोल दिया जाएगा और जिसके बाद से यहाँ करीब 8,500 से अधिक सैलानी अप्रैल से अभी तक आ चुके हैं, जिससे पार्क प्रशासन ने 12 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त कर लिया है।